हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स। और बेसिकली आप अगर देखेंगे जो जो ये पार्ट्स या मैकेनिकल पार्ट्स, या आप बोल लीजिए कि इंडस्ट्रियल गुड्स या इंडस्ट्रियल, बेसिकली इंडस्ट्रियल्स में यूज़ होते हैं ये सब अलग अलग, जैसे मैग्नेटिक असेंबली या मैग्नेट्स या फिर कास्ट एलॉय। सो अलग अलग मशीनरी डिज़ाइन, बेसिकली इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है ये कंपनी। और अगर आप, सबसे अच्छी बात है कि छोटी कंपनी है, लेकिन आप इसके नंबर्स देखिए और इतना कम डेटा है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन बहुत रीज़नेबल है और सेल्स ग्रोथ अच्छा है। तो यहाँ पे प्राइमा फेसी आपको, मतलब आप अगर खोजते हैं ना कि स्टोरी कहाँ देखना चाहिए, तो प्राइमा फेसी नंबर देख के तो ऐसा लगता है इस टाइप के स्टोरी में आपको नो डाउट देखना चाहिए। और बोल सकते हैं कि मिस नहीं करना चाहिए इस टाइप का स्टोरी। लेकिन ये प्राइमा फेसी नंबर है, थोड़ा सा और देखते हैं इसका रेशियोज़ और बाकी सब चीज़। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो रिटर्न रेशियो है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक्सपैंड हुआ है 9%, इवन 7% तक गया था। इवन 2016 में भी 8% का था, लेकिन उसके बाद से 11, 26, 60, 44, ये बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हुआ है। ये तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इतना तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ है। बाकी आप यहाँ पे प्रमोटर्स का देखिए, 70% का स्टेक है। यहाँ पे कम किया था, उसके बाद फिर से ख़रीदा है थोड़ा थोड़ा करके। और बाकी पब्लिक के पास है, और DIA नेग्लेजिबल है, लेकिन है 0.01 नेग्लेजिबल है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनीज में जनरली जाते नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप का आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये सबसे फैसिनेटिंग है कि जिस टाइप से ये एक्सपैंड हुआ है, तो जिस टाइप से ये एक्सपैंड हुआ है नंबर, ठीक है, दो ऑल दो ये बैक एंड नंबर्स है, लेकिन बैक एंड नंबर अगर है तो वो आपके यहाँ पे वैल्यूएशन में शो होना चाहिए, जो कि है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखता है कि स्कोप तो है, ट्रेंड देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक क्या है। ये देखिए आप इस कंपनी का परमानेंट मैग्नेट्स का आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड किस तरीके से है। और अब देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है यहाँ पे। सो 2013 के लो से 2019 के हाई तक यहाँ पे 6 साल में 4200% का रिटर्न दिया है, राइट। तो अपने आप में एक्सेप्शनल है। अभी इस चार्ट का लॉन्ग टर्म में जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैं बता देता हूँ। लेवल्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक जाएगा वहाँ, तो वो मैं वो ट्रेंड के हिसाब से बताऊँगा। लेवल्स हमेशा इंसान को रखना चाहिए। एक बात याद रखिए कि आप स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो आपको लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। और इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक गिरेगा ही नहीं, वो सब चीज़ें आपको सोचना, आप सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉक की जहाँ तक बात है, वो तभी तक अच्छा होता है जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमें उसमें इमोशनली अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है ये स्टॉक, एक तरीके से। कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था 33 रुपये का, 33.75, ये इसको अब 34 रुपये का। ये 2006 से 2016 तक 10 साल तक इस रेंज में मूव किया। यहाँ 34 रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था आपका 8 रुपीज़, और उसके नीचे 4 रुपीज़ ऑन द डाउन साइड। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट एक्चुअली यहाँ पे लिया है 50। तो ये जो 34 से 50 है ना, ये लेवल 38 पॉइंट, ये दोनों सपोर्ट का रेंज बना देता है। ज़रूरी नहीं यहाँ तक आए, यहाँ तक भी आ सकता है 34 के रेंज पे, लेकिन यहाँ ये जो है 34 से लेके 50 तक ये आपका सपोर्ट का रेंज है। ऊपर अब देखिए आपका पहला टारगेट, ये लॉन्ग टर्म में मैं बता रहा हूँ, पहला टारगेट या रेजिस्टेंस आता है 163, उसके बाद आता है 220। तो जब तक स्टॉक जो है 220 के ऊपर, 220 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि कोई नया ट्रेंड शुरू होगा।
मतलब स्टॉक जब 221 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, जो भी एक्टिविटी है करेक्शन कंसोलिडेशन वो 221 के ऊपर होना चाहिए। वो जब होगा तब बोल सकते हैं कि नया ट्रेंड चालू हो रहा है। अब बात यह है कि नया ट्रेंड कहाँ तक ले जा सकता है, ठीक है। टेक्निकली अब देखेंगे तो यहाँ से ये जो परसेंटेज है वहाँ से फिर से एक परसेंटेज, वो भी एक पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें का रैशनल क्या है फिर वो बात है। यहाँ पे देखिए आप अगर लो से हाई को यहाँ पे मेजर करेंगे, यहाँ पे 3600% का रिटर्न है, ठीक है। तो टेक्निकली ही ये होना चाहिए कि यहाँ से भी मैं यहाँ पे 3600% का रिटर्न लूँ तो ये अराउंड 18 या 1900 पे जाके खड़ा होता है। इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि वो क्योंकि एक स्मॉल कैप है एनी हाउ, तो प्रॉब्लम यही होता है स्मॉल कैप का कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं उतना लंबा बैठने का बैठ सकता हूँ, लेकिन उसके बीच में जो वॉलेटिलिटी है उसका क्या बात वो है। यहाँ पे देखिए आप राइट, ये आपको यहाँ पे क्लियर ट्रेंड दिखता है। अब देखिए कंडीशनल है यहाँ पे, पहली बात तो 221 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। वो एक बार होता है तो आपको जो अगला टारगेट दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा 300 से लेके 800 900 के बीच में, ठीक है। और उसके ऊपर अगर मूव करता है तो 500 से लेके 2600 के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं ना कि मैं 1800 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 2600 भी दिख सकता है। बात ये है, देखिए क्योंकि मेरे को पता नहीं स्टॉक ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। मेरे को बस ट्रेंड पता है कि इस ट्रेंड के नीचे नहीं आना चाहिए, सपोर्ट लेवल नीचे है, ठीक है। आप अगर इस ट्रेंड का सपोर्ट लेवल बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 82 के नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे 50, फिर 34 जो रेंज बताया, उसके नीचे फिर बड़ा सपोर्ट लेवल 8 और 4 है। नाउ 220 के ऊपर गया तो क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि रेंज किस तरीके से होगा, तो ये 300 से 900 के बीच में कहीं पे भी ये आपका जो लाइन है वो आपका रेजिस्टेंस होगा। अब ये लाइन को अगर क्रॉस कर देता है, यहाँ पे हमको चेक करना, जब ये वाला लाइन क्रॉस करेगा ना मिड वाला, अगर उस टाइम मार्केट मोमेंटम अच्छा हुआ, चीज़ें अच्छी लग रही है कि स्टॉक बढ़ेगा, तो फिर हमारा जो दूसरा बड़ा टारगेट होगा वो 550 से 2600 के बीच में भी जा सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनी है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, ट्रेंड अच्छा है। बेसिक सी बात है कि यहाँ पे ट्रेंड अच्छा है, और आपको पता है कि स्मॉल कैप का आदत है कि छोटे टाइम में बहुत रैंडम तो नहीं, लेकिन जो मूव्स होते हैं वो ऊपर और नीचे जो स्विंग्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो अगर जाएगा तो जाने का प्रोबेबिलिटी है, बट मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जंप मार दिए, वैसा काम मत कीजिएगा। इग्नोर किए, हर अगर चीज़ें सही रही, ट्रेंड सही रहा, जाएगा बिल्कुल जाएगा, लेकिन आप अपना डिसिप्लिन मत छोड़िए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।